बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी और सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल्स भी वहाँ हमने डिस्कस की। और फिर मैंने जैसे बताया था आपको कि दो तरह से सीक्वेंस की टर्म्स मालूम की जाती हैं। एक तो वो सीक्वेंस की टर्म्स मालूम करने का nth टर्म का कोई फार्मूला दे देता है, और दूसरा या कोई सीक्वेंस दे देता है तो उससे हमने फार्मूला खुद तलाश करके तो हमने टर्म्स रिक्वायर्ड टर्म्स मालूम करनी होती है। इस सिलसिले में पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें सिर्फ फार्मूला दिया होता था और हमें कहता था कि आप टर्म्स मालूम करें। और उस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम की थी विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूला। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन 2 में वो कहता है कि फाइंड द इंडिकेटिव टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें उसने सीक्वेंस दी हुई है और जो टर्म रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड करनी है। मसलन ये A7 का मतलब ये है कि आपने 7th टर्म फाइंड करनी है। तो टर्म्स दी कितनी हुई हैं? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और उसके बाद 5th 6th और 7th जाके मालूम करनी है। मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 6 11 17, यहाँ इसके बाद क्या आएगी? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये फिफ्थ आएगी ना, A5, और फिर आएगा A6, और फिर क्या आएगा? A7। ठीक है। अब जो इस किस्म के क्वेश्चन में जो सबसे मुश्किल काम है वो फार्मूला है कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है किस फार्मूले के तहत बनी है। इसकी पहली टर्म के बाद जो दूसरी टर्म आ रही है वो पहली टर्म के साथ उसका क्या ताल्लुक है। इसी तरह दूसरी टर्म के बाद जो तीसरी आ रही है उसका दूसरी टर्म के साथ क्या ताल्लुक है। इसी तरह आगे तीसरी और चौथी टर्म्स के बारे में भी यही कुछ। तो अब पहले रिलेशन ढूंढते हैं। ये देखें, 2 फर्स्ट टर्म है और आगे 6 सेकंड टर्म है। एक तल्ला जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अगर मैं 2 में 4 ऐड करूं तो 6 आता है। ठीक है, यानी 2 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो 6 आता है, और 6 में अगर मैं 5 ऐड करूं तो 11 में अगर मैं 6 ऐड करूं तो, और 17 में फिर मैं क्या ऐड करूंगा? 7 ऐड करूंगा। तो A5 मेरे पास क्या बन जाएगी? 24। ये नहीं समझ आई? यानी कांस्टेंट एक ही नंबर ऐड नहीं हो रहा, पहली से दूसरी टर्म लाने के लिए 4 ऐड हो रहा है, और दूसरी से तीसरी लाने के लिए उसमें एक और बढ़ा के ऐड कर रहे हैं। अब यानी 4 की बजाय 4 से नेक्स्ट नंबर क्या है? 5, वो ऐड कर रहे हैं, और फिर यहाँ से यहाँ लाने के लिए 6 ऐड कर रहे हैं, यानी 5 से एक नंबर बढ़ा के। फिर यहाँ से जो है ये आप 17, जब 17 से अगली टर्म लाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आप 7 ऐड करेंगे। तो 7 पहले 6 ऐड किया, फिर आप एक बढ़ाएंगे, 7 ऐड करेंगे 17 में तो 24 आएगा। उसके बाद 8 ऐड करेंगे आप, 24 में 8 ऐड करेंगे तो A6 जो है वो क्या आ जाएगा? 32। फिर आप इसमें 9 ऐड करेंगे और फिर A7 क्या आ जाएगा? 41। समझ आई कोई? तो जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 2 6 11 17 24 32 एंड 41। ये सारी मालूम करने के लिए उसने नहीं हमें कहा था, इसलिए तो उसने दे दी हुई थी। ये दो मालूम करने के लिए नहीं कहा, उसने ये मालूम करने के लिए कहा है जो कि A7 है, ये मालूम करने के लिए कहा है, लेकिन इसको मालूम करने के लिए हमें ये मालूम करनी पड़ी। तो हेंस आंसर आपका क्या हुआ? A7 इज इक्वल टू 41। जी देखो ना, एक एक बढ़ रहा है ना। 2 में 6 लाने के लिए 4 ऐड किया, फिर 4 में एक ऐड करके 5 ऐड किया इसमें, फिर एक ऐड किया 6। ठीक है, 6 ऐड किया 11 में तो 17 आया। अब 17 से यहाँ जाने के लिए आपको 7 ऐड करना होगा ना, तो 17 + 7 क्या होता है? तो 24 आ गया। फिर इससे आगे जाने के लिए आपको 8 ऐड करना होगा, 7 से एक बढ़ा के, तो 8 ऐड करेंगे 24 में तो 32 आएगा। और इससे आगे जाने के लिए आपको 9 ऐड करना होगा, और वो ऐड करेंगे तो 41 आएगा। तो ये आंसर है। ये जो अब ये जैसे
जो लास्ट लेक्चर था उसमें फार्मूला दिया हुआ था, फार्मूले की मदद से टर्म्स मालूम करनी आसान थी, लेकिन गिवन सीक्वेंस का फार्मूला पहले मालूम करना और उसके बाद उसकी जो रिक्वायर्ड टर्म्स है मालूम करनी, ये ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलें ज़रा आगे चलते हैं, कुछ अगला क्वेश्चन होगा तो पता चलेगा कि उसमें क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सीक्वेंस लिखी हुई है 1, 3, 12, 60 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स दी हुई हैं? 4 टर्म्स दी हुई हैं, छठी टर्म मालूम करनी है। देखें 1 से 3 तक जाने के लिए जो मुझे समझ आ रही है वो यही हुआ है कि इस 2 ऐड करके काम खराब हो जाना ना। चलें समझ लें 2 ऐड किया, चलें देखते हैं 2 ऐड किया, 1 में आपने 2 ऐड किया तो 3 आ गया, आगे बताएं। अब 9 ऐड किया और फिर आगे बताएं, तो ये वो तो हम उस पर पहुंच ही नहीं सकेंगे कि क्या 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 कर रहे हैं। अच्छा, जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि 1 को मल्टीप्लाई कराया गया है 3 के साथ, इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया गया, फिर इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया गया, फिर इस 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया गया, फिर अब इस 60 को किससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा? 6 से। तो क्या यहाँ पे फिर क्या बनेगा हमारे पास? जो A5 आएगी, यानी जो A5 आएगी जी, A5 हमारे पास आ जाएगी 360, और अब 360 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? इसको 6 से कराया था, इसको 7 से। ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ आ गया आपके पास 360, और इसको अब कराएंगे मल्टीप्लाई 7 से, तो A6 क्या आएगा जी? ज़रा कैलकुलेट कर दें कैलकुलेटर से। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करा के 2520 ये आती है टर्म। समझ आ गई है? 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 आ गया, एक एक बढ़ा के, पहले क्या कर रहा था? एक एक बढ़ा के वो ऐड कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है? एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 को 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर इसको 6 से, फिर इसको 7 से, और हमें छठी टर्म ही मालूम करनी थी, वो मालूम कर ली है। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1, 3/2, 5/4, 7/8 अप टू A7, यानी A7 हमने मालूम करनी है। तो टर्म कौन सी दी, कितनी दी हुई है, जरा इसको हम देख लेते हैं और फिर अभी सोचते हैं कि क्या किया। ये जो 1 है इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हैं, वो 3/2 है ही, 5/4, 7/8। ये आ गई A1, A2, A3, A4, यहाँ क्या होगा? A5, और यहाँ क्या होगा? A6 और A7 हमने फाइंड करना है। A7 फाइंड करने के लिए हमें मजबूरन A5 और A6 फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं कि हुआ क्या हुआ है, कोई बता सकता है आप में से? क्या? चलें, बड़ा अच्छा बता दिया आपने, वही जवाब हम मान लेते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, तो फिर यहाँ तो मसला ख़राब है ना, ये तो इवन नंबर नहीं है ना, इसको 2 से। अब ये देखें, मुझे जो लग रहा है कि पहले हम चलें ऊपर वालों से निपट लेते हैं कि ऊपर वाले कैसे आए हैं। ऊपर वाले 1 में 2 ऐड किया, फिर 3 में 2 ऐड किया, यानी आप न्यूमरेटर की अगर बात करें तो 2 ऐड हुआ है तो 3 आया, फिर 3 में 2 ऐड हुआ है तो 5 आया, फिर 5 में 2 ऐड हुआ है, तो अब 7 में 2 ऐड होगा तो 9 आएगा। ठीक है, और अगला भी देख लें, 9 में फिर 2 ऐड होगा तो ये 9 में 2 ऐड होगा तो ये 11 आएगा, फिर 11 में 2 ऐड होगा तो 13 आएगा। ये तो न्यूमरेटर की बात होगी ना, ये सारे न्यूमरेटर्स बन गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है? 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके पास 8,
समझ आ रही है? ये आपके पास 8 आ रहा है, यानी पहले आपने इसको ये इसमें आपने क्या किया था, 2 ऐड किया था, 3 आया, अब 2 से मल्टीप्लाई कराया, ये 2 आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, 4 आ गया, ठीक है, फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 8 आ गया, फिर इस 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, 16। ये जो था आपके पास 7 और ये 32, 9 ओवर 32 कहाँ से गड़बड़ हुई है? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि टर्म्स देखें कितनी थी आपके पास, आप 2 से मल्टीप्लाई कराए ना, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया है तो ये आया, फिर इस 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कराया है तो ये आपके पास आ गया 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया आपके पास ये आ गया 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराना है आपने, तो आपके पास ये अभी तक जो बन गया ये 9/16 बन गया। 9 ये 8 तो पहले ही मौजूद है ना, और यहाँ आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 ओवर 32 बन जाएगा, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64। बेसिकली टर्म्स ये हैं, ये टर्म्स आई हैं आपके पास, ये A5 है, ये A6 है और A7 है। टर्म्स आई कैसे हैं? न्यूमिनेटर को 2, न्यूमिनेटर में 2 ऐड करते गए हैं और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते गए हैं, तो अब आपको लोकेट हो गई है। A7 यहाँ पे क्या है, 13 ओवर 64 जी। ये वही बता रहा हूं ना कि देखो ना, इस 1 से 3 कैसे आया 2 ऐड करके, इस 1 से ये 2 कैसे आया 2 से मल्टीप्लाई करके, अब इस 3 से ये 5 कैसे आया 2 ऐड करके। ये सेंटर वाले मैंने वो बताए हैं जिनकी वजह से अगली टर्म आ रही है। इस 3 में 3 की वजह से 5 कैसे आया था 2 ऐड करके, 2 की वजह से 4 कैसे आया था 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर 5 की वजह से 7 आया था 2 से ऐड करके, और 4 की वजह से 8 आया था 2 से मल्टीप्लाई करके। इस तरह अगली टर्म्स आएंगी। अब ये जो टर्म आएगी ना यहाँ पे, वो 7 में 2 ऐड करके आएगा वो 9 बनेगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा वो 16 बनेगा। अब 9 को 9 में 2 ऐड करके आएगा 11 बनेगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा 32 बनेगा, और इसी तरह 11 में 2 ऐड करके 13 बनेगा, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करके 64। तो ये वाली दरम्यान वाली वो फार्मूला है जिसकी मदद से अगली टर्म्स बन रही हैं। तो हम पहुंच गए हैं, A7 हमारे पास क्या आ गया 13 ओवर 64। अच्छा जी, अब 4th पार्ट है, इसको ज़रा अरेंज कर ले, दोबारा लिख लेते हैं। 1 सोल्यूशन, इसका 1 1 -3 5 -7 9, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, आगे क्या आनी है A7। इसका मतलब है एक ही टर्म हमें मालूम करनी है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब बताएं जरा क्या हुआ है जी। जी नहीं, इशू क्यों नहीं होगा? ये आपने क्या कह दिया कि माइनस का 1 के साथ माइनस लगा दें, इशू क्यों नहीं होगा? इशू होगा, वो टर्म कुछ और हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यहाँ अब स्ट्रैटेजी ज़रा देखें इसने क्या किया हुआ है। इसका जो तल्लक है ना, जो हमारे पास इनका तल्लक, इसका 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 आपस में रिलेशन है, और इसका इसका और इसका आपस में रिलेशन है। देखें क्या रिलेशन है। मैं इस 1 में -4 ऐड करूं तो -3 आता है, इसमें फिर -4 ऐड करूं तो -7 आता है, इसमें फिर मैं -4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा -11। ये समझ आई? और ये जो क्रॉसेस वाले हैं इनका आपस में तल्लक है। 1 में 4 ऐड करें तो 5 आता है, 5 में 4 ऐड करें तो 9 आता है, 9 में 4 ऐड करें तो क्या आएगा 13। तो आप पहुंच गए। A8 किसके बराबर आ गया? ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजी थी? अब ये सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या किया उसने।
इनको जो ये वाली टर्म्स हैं इसको -4 ऐड कर करके बना रहा है वो, और इस वाली टर्म में 4 ऐड कर करके बना रहा है। जी फिफ्थ पार्ट देखें, ये इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 1 -3 5 -7 9 -11 एंड सो ऑन। तो हम ज़रा इसकी जो टर्म्स हैं 1 -3 5 -7 9 -11 कितनी होगी है? 1 2 3 4 5 6 A7 फाइंड करनी पड़ेगी, तो फिर अगली A8 आ जाएगी। अब इसको तो हमने बताया मैंने आपको, उसका क्या गैस हो रहा है आपको कि उसमें क्या हो रहा है? मेरा ख्याल उसी किस्म की स्ट्रेटजी है। देखें इसमें 4 ऐड करके ये बन रहा है, फिर इसमें 4 ऐड करके ये बन रहा है, अब इसमें 4 ऐड करके क्या बनेगा? 13। और यहाँ देखें इसमें -4 ऐड करके ये बन रहा है, इसमें -4 ऐड करके ये बनता है, इसमें -4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? -15। तो बस फिर समझ आ गई, A8 इज इक्वल टू -15। क्लियर? ये जो ना जो MCQs ख़ास तौर पे आप जो और भी कंपटीशन के एग्जाम्स भी देते हैं तो वहाँ भी MCQs आते हैं, तो इस किस्म के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वो IQ टेस्ट कर रहे होते हैं आपको, कोई भी फार्मूले जो हैं। अब ये देखें ना, ज़रा सा भी चेंज कर दें, अब ये तो याद आप कर लें तो वो अलग बात है, वो तो याद हो गया आपको, लेकिन ज़रा सा ट्विस्ट कर दें। अभी वो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था, नेगेटिव साइन ऐड कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो सोचना जो है ना वो बड़ा एक मीनिंग रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कह रहा है वो कि आपको सीक्वेंस दे के वो कह रहा है अगली 2 टर्म्स मालूम करें। तो आपको फिर दिक्कत वही है, प्रॉब्लम फिर वही होनी है कि अंडरस्टैंड करना है कि टर्म्स आई कैसे हैं। 7 में 2 ऐड करके, 9 में 3 ऐड करके, 12 में 4 ऐड करके, और आगे 5 ऐड करके क्या होगा? हाँ ओ भाई 7 में 2 ऐड किया है, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आया, फिर 3 ऐड किया तो 12 आ गया, 4 ऐड किया तो 16 आ गया, और अब आप 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 21। फिर आप 6 ऐड करेंगे तो 27। तो फिर आपके पास आंसर आ गया 7 9 12 16 21 27। दीज आर द नेक्स्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जल्दी से बोलें क्या है? अच्छा चलें ये देखिए जी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 1 3 7 15 31। क्या अंदाजा हो रहा है? अच्छा चलें 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर नहीं सही है 8 ऐड किया, उसके बाद 16 ऐड किया, मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं। ये देखो यहाँ 2 ऐड हुआ है, यहाँ 2 ऐड होकर 3 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 4 ऐड हुआ तो 7 आया, 8 ऐड हुआ तो 15 आया, 16 ऐड हुआ तो 31 आया। अब 32 ऐड होगा, 32 ऐड होगा तो क्या आएगा? 63। 32 ऐड करना है, ये 63 आएगा। उसके बाद आपने क्या ऐड करना है? ये तो आपने किया ना 16, यहाँ पे आपने किया 32 ऐड। उसके बाद आप 64 ऐड करेंगे, यानी आप करेंगे 64 ऐड, तो क्या बनेगा? 64 आपने ऐड करना है और बनना है 127। फिर देख लें 1 में आपने 2 ऐड किया और अब 2 के मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं आगे आगे। 2 का मल्टीपल 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। तो आप जो आपकी जो सीक्वेंस है 1 3 7 15 31 63 एक टर्म आई और एक 127, ये जो उसने 2 टर्म्स मांगी थी। जी नेक्स्ट पार्ट है -1 2 12 40। तो क्या क्या हो रहा है जी? अब -1 तो पहले एक ही है, उसके बाद माइनस तो नहीं आया।
अच्छा चलें कोई गैस करते हैं। ऐसा हुआ कि इसमें 3 ऐड किया और फिर 10, नहीं ये तो फिर नहीं को बन रहा ना, कोई चीज़ बन नहीं रही। 3 ऐड किया, 3 के मल्टीपल्स, तो वो कोई बन नहीं रही। सोचें ज़रा क्या हो सकता है जी। अब आपने सोच के जवाब देना था। ज़रा इसको, अब ये मुश्किल सवाल है, इसको ज़रा देखें किस तरह हम लिख सकते हैं। ये जो -1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं -1 × 1, वो तो -1 ही रहेगा ना। और ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2, और आगे फिर ये 1 × 2 है, और आगे क्या आएगा 3 × 4, और आगे ये अभी स्ट्रेटजी जो हम सोच रहे थे वो बन नहीं रही है। -1 × 1 तो ठीक है, 1 × 2 2 आ गया, तो उसके यानी -1 और 1 का डिफरेंस 2 का है ना, और इसका डिफरेंस 1 का, ये 1 और 3 का डिफरेंस भी 2 का आ गया। वो तो यहाँ तक तो ठीक है। आगे आप देखें क्या आएगा, 5 × 8, क्या हो रहा है भला, क्या हो रहा है। ये जो पहले वाले है ना, पहले तो ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है ये उसके बराबर ही है ना। -1 × 1 -1 हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा, 5 × 4 8 40 हो जाएगा। अब ये आया कैसे है, इस -1 और इस -1 में कितना डिफरेंस है 2 का। इसमें 2 ऐड करें तो ये आता है, फिर इसमें 2 ऐड करें तो ये आता है, फिर इसमें 2 ऐड करें तो, अब 5 में आप 2 ऐड करें तो 7 आएगा, और 7 में आप 2 ऐड करें तो 9 आएगा। चलें ये तो हो गया। अगला, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो। क्लियर, क्या हो रहा है पहली टर्म में 2 2 ऐड कर रहा है और दूसरी टर्म को 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये तो सिर्फ आपको चखा रहा है, वरना तो सवाल तो हजारों बन सकते हैं और आप देखेंगे कहाँ आपका IQ जाएगा। तो जी अब आप वो ज़रा मुझे बता दें ये क्या बनता है 7 × 16। 7 × 16 जो हमारे पास टर्म तो यही रिक्वायर्ड है ना, यानी ये बन गया -1, ये बन गया 2, ये 12, ये 40 जी 112, और ये 9 × 2 88। तो these are the 2 required terms, 112 and 288। जी कोई रह गया पार्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान लग रहा है। इसमें फिर मसला जो है इसका और इसका और इसका है, और इसका और इसका और इसका है। अब देखें इनके मसले हल कर लेते हैं। 1 में 4 ऐड किया 5 आया, 5 में 4 ऐड किया, और 9 में आप 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा, फिर 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17। अब इनका मसला हल करते हैं। -3 में -4 ऐड किया तो -7, फिर -4 ऐड किया तो -11, -11 में -4 ऐड करेंगे तो आपकी जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, -15 और 17। 1 -3 5 -7 9 -11 और 13। एक मिनट, क्या आएगा, हाँ ये टर्म तो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ 2 टर्म्स चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया जी, ये 13 एंड -15। तो इसके साथ ही 6.1 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 6.2 स्टार्ट करने से पहले हम नेक्स्ट वो ये सॉल्व हो गया ना, 1 -3 5 -7 9 -11, और ये बेसिकली टर्म्स हैं हमारे पास -15 जो हमने ऊपर ही मालूम कर ली थी। तो मैं ये कह रहा था कि 6.1 एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है।
6.2 से पहले हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम उसकी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन करनी है वो उसको डिफ़ाइन करके उसके बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।